अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज मैं ऐसे पौधे की बात करूंगी जो कि हम उसको उगाते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं, खुद रो है, खुद ब खुद ही उग जाता है। अच्छा, जब ये मौसम थोड़ा सा नमी वाला हो, जैसे कि अभी है, बारिशें नहीं कराची में हो रही लेकिन नमी है फ़िज़ा में, तो ये खुद ब खुद उगाया है। अच्छा, आपने मको या मकोए भी देखा होगा, वो भी इसी तरह का होता है, उसे भी नहीं उगाते। और मको या मकोए और ये गोल्डन बेरीज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। और आज मेरा टॉपिक भी यही है कि मैं इन पर इनके जो बेनिफिट्स हैं या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उन पे बात करूँगी। बेतहाशा लगता है, देखिए हर हर टहनी पर ढेरों ढेर। और आप यकीन कीजिए, जब मौसम ख़त्म हो जाता है तो ये भी ख़त्म हो जाती हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। मकोई भी ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं इसके ना अब ये तो मैंने बता दिया कि ये हम लगाते नहीं हैं, खुद ब खुद लग जाता है। वैसे आपस की बात है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि कुछ ऐसे प्लांट्स, अगर आप प्लांट्स लवर हैं तो ऐसे प्लांट बताइए कि वो प्लांट जो कि हम लगाते नहीं हैं, खुद ब खुद लग जाते हैं और लगने के बाद जो है वो उसके फ़ायदे ही बहुत होते हैं। हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं उन पर, तो आप उनको बता सकते हैं कि एक ये है गोल्डन बेरीज़, इसको हम गोल्डन बेरीज़ कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। और ये जो तिब है ना, तिब जिसे हम कहते हैं, एक तो एलोपैथिक होता है, एक होम्योपैथिक होता है और एक तिब होता है। तो जो तिब में इसकी जो है दवाइयाँ ही बनती हैं, जो कि जिन लोगों की खुराक कम होती है या जो कि खाना हज़म नहीं कर पाते, उनको भी ये खिलाया जाता है। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यकीन कीजिए। अच्छा, ये कच्ची है, अब देखिए ये कच्ची है तो इसका कलर ऐसे ग्रीनिश है। अगर आप इस कलर में खिलाएंगे ना, कुछ ऑफ वाइट कुछ ग्रीन कलर की, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस तरह से आपने नहीं खिलाना। जब ये गोल्डन हो जाएगी और जो ये कवर है इस तरह का नहीं होगा ग्रीन, ये वुड की तरह का हो जाएगा, सूखा सा, लकड़ी की तरह। तो आप उसे इस तरह करके निकालेंगे तो ये निकल आएगा। अगर 6-7 दाने, ज़्यादा नहीं, 6-7। आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान देती है। तो ये जो है अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान देगा। 6-7 दाने आप लें और इस तरह से निकाल के, इसको तो धोना भी नहीं पड़ता, ऑलरेडी देखिए कुदरत ने इसको कवर किया हुआ है। इसको दें, आप बच्चों को देंगे तो बच्चों में जो एनेमिक बच्चे होते हैं, जिनमें खून कम बनता है, या जो अपने एज ग्रुप के बच्चों से कमज़ोर नज़र आते हैं, उनको आप ये खिलाएंगे 6-7 दाने, तो उनका खून बनना इंशाल्लाह बन शुरू हो जाएगा और उनका वो जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड नंबर पर वो लोग जो कि किडनी पेशेंट हैं, स्टोन है बॉडी में उनके, उसका भी यही है, अगर आप उसको 6-7 दाने ये खिलाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं ना, उनका एकदम क्विक अटैक वो होता है, रिएक्शन या एक्शन दोनों, रिएक्शन भी हो जाते हैं मेडिसिन से और उसका फ़ायदा भी जल्दी होता है। लेकिन जो ये हर्बल चीज़ें होती हैं सारी, इनका स्लो स्लो होता है, और लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और फ़ायदा भी ज़रूर होता है। जो हमें कुदरत ने चीज़ें दी हैं रॉ फॉर्म में, देखिए ये जो है ये रॉ फॉर्म में है ना, हम इसे सुखा के इस्तेमाल की भी ले रहे हैं, बल्कि हम अपने पेड़ से खुद तोड़ रहे हैं। लगती ही बेतहाशा है। अच्छा, अगर इसका आप सिर्फ लीफ देखेंगे तो ये लीफ यूँ लगता है जैसे कि अगर आप गौर नहीं करेंगे तो लगेगा मको का है, लेकिन जब आप इसके ये फल देखेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ये जो है गोल्डन बेरीज़ हैं, जिसको रसबेरीज़ भी कहते हैं, और बेतहाशा लगती हैं। देखिए, अगर मैं इसमें अच्छी खाद डाल दूँ और इसको पानी वक्त पर दूँ तो ये बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाएंगी। ये तो छोटी दिख रही है आपको, वैसे तो ये कच्ची है, छोटी है, और ये जो है इसमें बेतहाशा फल लगेगा। ये आप देखिए, हर हर टहनी पर 20-25 दाने होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे, कि इसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, खुद ब खुद रख जाता है। और जैसे ही मौसम ठीक होने लगता है, गर्मियाँ ख़त्म होने लगती हैं, तो ये लगना शुरू हो जाता है पौधा। और पौधा भी इस तरह से कि ये एक जो पॉट है डिफरेंट बेकिया का, उसमें खुद ब खुद ये लग गया है। जब ये सूख जाते हैं, जिस तरह से ये है, सूखने के बाद गिर गए,
تو یہ خود بخود اس کی جرمینیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں، لیٹ سپوز آپ اس کو مزید زیادہ لگانا چاہیں، زیادہ خلق خدا کو فائدہ دینا چاہیں، تو جب یہ ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، ابھی تو یہ کچے ہیں، یہ پک جاتے ہیں تو ان کے اندر سیڈز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے سیڈز، آپ سیڈز سے بھی لگا سکتے ہیں۔ چلیے میں ایسا کرتی ہوں کہ جب یہ پک جائیں گے تو میں سیڈز سے لگانے کا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، تاکہ آپ اپنی فیملی کو، ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، تکلیف ہے، تبھی آپ اس کو اس کے رس بیریز یا گولڈن بیریز کھلائیں۔ جو ابھی صحت مند ہیں ان کو بھی آپ کھلائیں، کہ صحت جو ہے، موٹاپا صحت نہیں ہے، ایک بات اور ہے، موٹاپا صحت نہیں ہے، ایکٹیو ہونا چاہیے بچوں کو، بڑوں کو، نہ کہ چپ چاپ بستر پہ لیٹے رہیں، عجیب سی ان کے چہرے پر نا ویکنیس سی محسوس ہو۔ تو آپ نا خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور اگر آپ اس پودے سے زیادہ، ایک پودے سے بھی اگر آپ پھل لینا چاہتے ہیں تو اس کی روٹس پہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو فرٹیلائز کریں اور پانی دیں وقت پہ، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کی پوری فیملی 5-5 6 دانے کھائے گی۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے۔ اچھا، یہ جتنے پیٹ کے پرابلم ہیں، پیٹ میں یہ جو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ خون کا نہیں بننا، کڈنی کا ایشوز، اور وہ بچے جو کہ بلا وجہ ہی خطرہ سا کھیل کے آتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، ہمیں اب نہیں جانا، اب نہیں کھیلنا، تو آپ سمجھ جائیے وہ تھوڑا سا ان میں انیمک ہیں وہ بچے، انہیں انرجی چاہیے، اور انرجی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایلوپیتھک سے لیں، ان سے بھی لے سکتے ہیں، اور یہ گھر میں لگا سکتے ہیں آپ۔ اور غور کیجیے گا، میں نے دوبارہ بتایا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، جب پیڑ پودوں میں گوڈی کرتے ہیں تو اس طرح کی جو جنگلی جڑی بوٹی ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کے جو لیف ہیں وہ بالکل مکوئے سے، اگر ایک دم آپ دیکھیں گے تو مکوئے یا مکوئے جیسے ہوں گے، تو ان کو مت نکالیے گا، اور یہ ایک دم سے بڑے ہی بہت جلدی ہوتے ہیں، اور ان میں اس طرح کے فروٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو استعمال کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔